आत्मवंदन सभी को। आप सभी का आज के ध्यान की यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया ध्यान के सुखासन में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल और केवल अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत कर लीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And bring your whole awareness, attention towards this present moment. Be in alignment with your God's image and connect with your heart center, with your heartbeat. With every single beat, feel the presence and activation of God within you. अपने प्रत्येक श्वास के साथ में ईश्वरीय ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित होता हुआ महसूस कीजिए। जब भी आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका शरीर जो हलचल दिखाता है, आपको महसूस करवाता है, वो आपके स्वयं की ईश्वरीय छवि है। उसके साथ एकीकृत हो जाइए। ईश्वर की बाहरी यात्रा से भी ईश्वर को अपने मन मंदिर के, अपने स्वयं के तत्व के अंदर एकीकृत होते हुए उनके साथ में, उनकी ऊर्जा के साथ में एकीकृत होते हुए प्रत्येक श्वास में ऊर्जा रूप में महसूस कीजिए। फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन every inhale and exhale. Connect with your divine breath. अपनी दिव्य पवित्र श्वासों के साथ में, ईश्वरीय श्वासों के साथ में एक हो जाइए। अपने संपूर्ण गुरुमंडल को ऊर्जा के रूप में अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। जो भी आपने अपने गुरुओं से सीखा, उसका आपके मन, बुद्धि और आत्मा पर जो प्रभाव पड़ा, वो वही प्रभाव था जो एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा ईश्वरीय छवि में हमें बाबा जी बता रहे हैं। दिव्य प्रकाश के रूप में सभी ऊर्जाओं को अपने हृदय केंद्र में महसूस कीजिए। Bring your whole awareness and attention towards the middle of your chest, where we have our heart center, heart chakra. And with each inhale and exhale, just observe how the God within you is showing you His presence in the form of vibration inside your body. किस प्रकार आपके अंदर के ईश्वर आपके शरीर में जो भी आपको महसूस हो रहा है, उसके द्वारा अपने स्वयं के होने का आपको एहसास दिला रहे हैं। मन गहरा शांत, बुद्धि गहरी शांत। केवल आपकी स्वयं की ऊर्जा, किसी का ध्यान नहीं करना, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में नहीं लाना। आप ध्यान अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। You need to focus on yourself.
on mental, physical, and emotional level. Don't bring any other images in your mind. You are doing meditation for yourself, not for anyone else. And we all are on different levels, and we can achieve any level with full dedication and surrender. हम सब अलग अलग क्षेत्रों में हैं अभी ध्यान के। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं ध्यान के, केवल और केवल आपका मन समर्पित होना चाहिए, स्वयं पर ध्यान होना चाहिए, बुद्धि मन एक ही तरफ होना चाहिए कि स्वयं को कैसे बेहतर बनाना है। The focus needs to be always how to become a better version of your own self. ईश्वर प्रेम है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रकाश हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। God is perfect, so am I, as I'm made in the image of God. God is love and light, so am I. I'm holding the same love and light as I'm made in the image of God. It is not just in this present moment or in this present lifetime. In all your previous lives, you were the same image of God. आप इस ही जीवन काल में नहीं, अपने सभी जीवन कालों में ईश्वर की छवि में आए। और इस समय का, इस क्षण का सत्य आपका कि आप ईश्वरीय छवि को, ईश्वरीय प्रकाश को स्वयं के अंदर महसूस कर सकते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ईश्वर ने आपको सोच समझ दी है, हर एक चीज़ को देखने का, सोचने का नज़रिया दिया है। तो वो विचार कहाँ से आते हैं? ईश्वर से ही आते हैं। God is all knowing intelligence, and from where these thoughts came, there is a supreme intelligence sending you these things. God is peace and harmony, so you are. ईश्वर शांति और सौम्यता है, आप ईश्वर की छवि में बने हुए शांति और सौम्यता हैं। आपके प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में ईश्वर का मिलन आपसे हो रहा है। With each inhale and exhale, you are merging within God's energy, as you are not separate from God. अब इसी प्रकार ध्यान की अवस्था में रहिए। आज का जो अध्याय है हम वो पढ़ेंगे। और एक एक शब्द बाबा जी की तरफ से आ रहा है, तो उसको बहुत गहरे ध्यान से सुनना है। 19वां सप्ताह, सत्य के लिए स्वप्न देखना। आप जितना महसूस करते हैं आप उससे कहीं अधिक हैं। हालांकि अब आप तेजी से अपनी समग्रता, टोटलिटी को समझ रहे हैं। इस सप्ताह आप एक और रोमांचक पहलू का पता लगाएंगे, आपके सपने। सपनों से हर कोई मोहित होता है। वैज्ञानिक अब सपने देखने के शारीरिक विज्ञान की खोजबीन करते हैं। उन्होंने तीव्र नेत्र गति, बिल्कुल स्थिर शरीर और सक्रिय मास्तिक तरंगों के पैटर्न को समझा है। मनोवैज्ञानिक अवचेतन में गहराई में जांच करने के लिए
सपनों का विश्लेषण करते हैं। कुछ रहस्यवादी व्यक्ति सपनों को आत्माओं का संचार मानते हैं। फिर भी इस सारी जांच, अध्ययन और चर्चा के बावजूद सपने काफी हद तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। वे स्पष्ट रूप से आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हर कोई सपना देखता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं है, इसलिए सपनों का भी अपना उद्देश्य होना चाहिए। वास्तव में उनका उद्देश्य है, आप कह सकते हैं कि वे चेतना की एक और अवस्था है। आपकी जागृत अवस्था एक है और स्वप्न दूसरी। जब आप अपने सपने देखते हैं तो आप उस सपने को जीते हैं। उसकी प्रसन्नता और भय आपको वास्तविक लगते हैं। उसके अनुभव आपके मन में क्रियान्वित होते हैं। वर्षों से मानव जाति ने विशाल अवचेतन मन को जानने का प्रयास किया है। आपके विचारों और अनुभवों के योग का विशाल भंडार। यह आपके व्यक्तिगत कंप्यूटर है। यह आपके मन का वह हिस्सा है जिसे आप प्रोग्राम करते हैं ताकि आप अधिकतर समय स्वचालित गतिविधि कर सकें। यह विशाल अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए विचारों, धारणाओं और दृढ़ विश्वासों को संग्रहित करता है। और यह मन का वह भाग है जिसका उपयोग आप अपने अनुभवों को साकार करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि आप गंभीरता से इस बात पर संदेह कर सकते हैं कि आपके विचार ही आपके अनुभवों का निर्माण करते हैं। आप कहते हैं, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मैं अमीर होने के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, लेकिन तब लेकिन जब तक आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर कहता है कि आप गरीब हैं, तब तक वह अवचेतन विचार ही आपके अनुभव में निर्मित होंगे। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं उससे से संबंधित विचार आपके अवचेतन में होते हैं। निस्संदेह आपके पास कुछ सचेत विचार भी हैं। जैसे जैसे आप अधिक से अधिक संपूर्ण होते जाते हैं, आपके चेतन विचार उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। संपूर्णता में जब आप अपने उच्च स्व के साथ पूरी तरह से एकीकृत होते हैं और आपके विचार ईश्वर के विचारों के साथ एक होते हैं, तो आपके पास वही होता है जो आपके सचेत रूप से सोचते हैं। आप जो भी सोचने का निर्णय लेते हैं उसके लिए अवचेतन मन आपका सदैव आज्ञाकारी सेवक है। जब तक आप पूर्णता के उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके बहुत सारे अनुभव स्वचालित होने के कारण आते हैं। आपने जो अवचेतन मन में प्रोग्राम किया है, आप उसका अनुभव करते हैं। सो 19th, वी आर इन द 19th वीक, ड्रीमिंग फॉर ट्रूथ. You are so much more than you realize, although you are now quickly grasping your totality. This week, you explore another exciting aspect, your dreams. The dreams are very fascinating. Even the scientists are still decoding these things, that how it is connected with us. The dream state is actually happening, or it is just our illusion or imagination. But here Babaji is taking us to the deeper level, that whatever is stored in your subconscious mind, it becomes your reality when you are conscious about that thing. For example, if a person thinks and keep repeating they are poor, I am poor, others are rich, and I'm thinking to become a rich. So what kind of thinking that person is holding within themselves? That person is already have that idea that this person is poor. So whatever the data you will feed in a computer in RAM, you will get the same kind of storage, same kind of things. Whenever you explore anything on YouTube or any other platform, whatever the video you start watching, later on you will see the same kind of videos pop up on your screen. The same way, whatever we are creating in our mind, my mind is again and again bringing the same kind of thinking patterns, behaviors and habits, which are
uh, always stored there, because it is my pattern. I'm following that pattern, that I'm not becoming rich because my mindset is not like behaving like a rich. It is so much associated with this thought that I'm poor. When How can I become a rich person if my thoughts are always like I'm poor? So what is my reality? What I'm saying is my reality, that I am poor. But when I start thinking this way, that uh, in this present moment I'm rich in my thoughts, I'm rich in my action, I'm rich in my intelligence. So what you did is you switched that thought. You give that pause to your old thinking, that you are not allowing that same pattern to block your things, so that you won't be able to live your life the way you want to live. आप अवचेतन मन के प्रोग्राम को कैसे बदल सकते हैं? इस पाठ्यक्रम की तकनीकें निश्चित रूप से ऐसे करेंगे। आप अपने उच्च श्वास से वे विचार प्राप्त करें जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। आप अपने उच्च श्वास से अपनी सच्ची इच्छाओं की पुष्टि करते हैं और सीखते हैं कि आपसे आपके पास कौन से विचार हैं जो आपके रास्ते में खड़े हैं। सृजन के सूत्रों के माध्यम से आप प्रोग्राम बदलते हैं और अपनी इच्छाओं का अनुभव करते हैं। इस तरह आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर अवचेतन मन पुनः प्रोग्राम हो जाता है। Now when we connect with our higher self, when we connect with God's image, we can reprogram our subconscious mind that the I am made in the image of God and all the qualities of God are my qualities. God is all knowing intelligence, I am all knowing intelligence. Then how come I am not able to do anything? जब हम कहते हैं कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, तो कैसे हो सकता है कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ तो कोई चीज़ मेरे लिए नामुमकिन हो? वो तो मेरा विचार इसलिए वैसे हो गए हैं, जिस भी जहाँ पे भी आप पले बड़े होते हैं, वहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ, हर एक में कोई भय होता है, कुछ होता है, तो वही भय वो आपके अंदर अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मान लो कोई बच्चा है, बचपन में उसने किसी चीज़ के लिए ज़िद की होगी, माँ बाप कई बार ले देते हैं, कई बार नहीं ले देते। अब इस बच्चे के दिमाग में ये आ गया, जब भी मैं ज़िद करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, बजाय ये थिंक करने के लिए कि ये मेरे लिए अच्छी भी है या बुरी भी है। तो अब क्या हो गया, जिद करना उस बच्चे का एक पैटर्न बन गया। अब उसको वाइस वर्सा उसी सिचुएशन को दूसरे उसमें देखिए, सिनेरियो में, कि बच्चे को वो चीज़ नहीं दी गई, बल्कि उस बच्चे को समझाया गया कि इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, और ये चीज़ जो है हमारा पैसा खराब करेगी, आपका समय खराब करेगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई उस बच्चे के अंदर में, उस चीज़ के बारे में जो एक पैटर्न था, वो ये आ गया कि अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर अटेंशन नहीं देनी, नेसेसरी चीज़ों के ऊपर अटेंशन देनी। तो यहाँ पे क्या ग्रोथ माइंडसेट आया बच्चे का। पेरेंट्स ने अपना ग्रोथ माइंडसेट, इंटेलिजेंस यूज़ की कि उसका की ग्रोथ कहाँ पर होगी, जहाँ पे उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो वो यही बाबा जी कह रहे हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम लोगों ने रीप्रोग्राम करना है, ताकि ये जो लिमिटेड बिलीव्स हैं हमारे, दूसरों के फियर्स हैं, जैसे कई बार बच्चे स्कूल में होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को कह दिया जाता है कि तुम तो इस सब्जेक्ट में अच्छे ही नहीं हो, इसमें अच्छे ही नहीं हो। तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ आ गई कि मैं इसमें अच्छा ही नहीं हूँ, तो वो उसके दिमाग में ऐसा स्टिक कर जाएगा कि वो चाहे एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होगा, बट बिकॉज उसको माइंड में ये एक्सेप्टेंस आ गई कि मैं नालायक हूँ, तो उसके रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। बट वहीं पे वाइस वर्सा, अगर वो बच्चे को देखो, अब स्कूलों में, हम जहाँ कॉलेजेस में हम लोगों ने स्टडी की है, तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनको टीचर्स कितना फेवर करते थे। तो उससे उन इंटेलिजेंट बच्चों में भी एक कंपटीशन की भावना आ जाती थी कि आई हैव टू परफॉर्म बेटर, कि इससे तो मतलब मान सम्मान बहुत मिलता है। वही चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है कि आपने अपने आप को हर एक क्षण उच्च स्व के साथ में, अपने बेटर वर्जन के साथ में कनेक्टेड रखना है, और आपने किसी को कोई चीज़ नहीं प्रूव करनी है। यू आर डूइंग दिस for your own self. You're not doing it to show other people how powerful you are or you have more knowledge than others. No, nothing. You are doing it for your own self, for your self improvement, so that you can reprogram yourself that keep doing the things are better.
आज मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बहुत अच्छी एक मुझे जानकारी अच्छी लगी कि वो उन्होंने कहा कि कोई डिग्री होल्डर है, वो पढ़ा हुआ है तो वो उस डिग्री तक ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। और कोई अगर 10th 11th तक पढ़ा हुआ है तो वो इंसान सिर्फ उस 10th 11th तक ही पढ़ा है, कि उसको उसको उस क्लास तक की पूरी नॉलेज है। बट है, ये एक समझने के पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ कि एक उसमें कहा है कि एक बच्चा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया, बट क्योंकि ये बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, इसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ के। तो इसके पास जो नॉलेज है वो उन बच्चों से ज़्यादा है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि स्कूलों में जाते हैं तो हमको वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, काफ़ी ईयर्स तक पढ़ाए जाते हैं। बट जो लाइफ में एक्चुअल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप डेली हर एक क्षण आप कुछ नया सीखते हो, बट डिपेंड ऑन यू कि आर यू रेडी टू ग्रास्प न्यू थिंग्स। हम जानते हैं कि वास्तव में आपका उच्च स्व आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं। आपने जानबूझकर उसे नकारने की कोशिश की है। आपने उसके संचार को काटने की कोशिश की। आपने उस आवाज़ को पहचानने से इनकार कर दिया जिसे आप अब सुनते हैं और प्रेम करते हैं, लेकिन आप अपनी पूर्णता और पवित्रता को पुनः स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए से अपने उच्च स्व को नहीं रोक सके। आपको अपने अवचेतन मन में गलत कार्यक्रम को ठीक करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमको सारा कुछ पता भी होता है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, है ना, राइट अप्रोच टू वर्ड समथिंग, बट वी विल स्टिल कंटिन्यू द डूइंग दैट थिंग। वी आर नॉट लिसनिंग टू आर इनर इन गाइडेंस, वी आर नॉट लिसनिंग टू आर इंट्यूशन। कई बार ऐसा होता है कुछ गलत कार्य भी होगा, मेरे को पता भी होगा ये गलत है, और मुझे मेरा उच्च स्वभाव बता भी रहा है, पर मैं वहाँ उच्च स्वभाव की बात नहीं सुनती हूँ। तो वहाँ पे ये गलती मेरी है कि मैंने वो पैटर्न अब पकड़ लिया है कि मैं इग्नोर करती हूँ, चीज़ों को फेस नहीं करती हूँ। क्योंकि आपने जागते समय उसे सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए जब आप सो रहे थे तब सपने के माध्यम से रिप्रोग्रामिंग के सुझाव दिए गए थे। सपने आपके उच्च स्वाह हैं जो आपके अवचेतन मन से धीरे से प्रेम से बात कर रहे हैं। सपने आपकी सोच की गलत प्रकृति को उजागर करते हैं और वे धीरे धीरे सुधार का सुझाव देते हैं। इस तरह आपके विचार बदल सकते हैं, आपके अनुभव बेहतर हो सकते हैं। निस्संदेह आपका किसी बुरे सपने का अनुभव उसकी कोमलता, उसके प्रेम या उसके दिव्य उद्देश्य का ग्रहण लगा सकती है। सो समटाइम दिस थिंग हैपन व्हेन वी आर स्लीपिंग, वट एवर वी वर नॉट फेसिंग व्हेन वी वर डूइंग समथिंग, we most of the times the same kind of fear, doubt or something will pop up in your dreams where it is a clear indication from your higher self that don't ignore this thing, you need to face it. कई बार ऐसा होता है कि हमारे सपने में वही चीज़ें आ रही होती हैं। अगर मेरे को किसी चीज़ से भय है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी जो मुझे लगता है कि ये कारण है सभी दुखों का, मेरे सपनों में भी वही आ रहा है, तो वहाँ पे वो सपनों में क्यों आ रहा है? वहाँ पे मेरा उच्च स्व मुझे एक गाइडेंस दे रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म करो, इसको फेस करो, और तुम इससे भाग रहे हो, तुम इसको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो। और वो कोई बुरा सपना नहीं है वहाँ पे। अब आप सोए हुए हैं, आप आराम से हैं, रिलैक्स्ड हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, इसको करेक्ट कर लो, इसको मॉडिफाई कर लो। आपके उच्च स्व और आपके अवचेतन मन के बीच की भाषा आपकी जागृत अवस्था की भाषा से भिन्न होती है। सपने प्रतीकों की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय से मान्यता दी है और कुछ ने सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रतीकों की एक सूची बनाने की कोशिश भी की है। दुर्भाग्य से ऐसी सूचियां न केवल सपने के प्रतीक के विचार को बदनाम करने का काम किया है, वे सार्वभौमिक नहीं है। हालांकि कई लोगों के लिए सामान्य या ऐसा प्रतीकों का अनुभव करना असामान्य नहीं है। अंततः हम सभी जुड़े हुए हैं। अधिकांश प्रतीक व्यक्ति विशेष के अपने होते हैं। यह उनके उच्च स्व और उनके अवचेतन मन के बीच
समझी जाने वाली अनोखी भाषा है. So here Babaji is making this thing crystal clear. If your thoughts are not unified, then it is an illusion or it is a pattern or habit that you are denying to accept the reality. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो के पास सच्चाई आती है तो आप उस सच्चाई से भाग नहीं सकते हो. अगर आपको ड्रीम्स में किसी के लिए द्वेष भाव आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कुछ ग्रजेस उस इंसान के रिगार्डिंग रखे हैं. बट वहीं पर अगर मैं ईश्वरीय छवि के साथ में चलूँ, ईश्वरीय गुणों के साथ में चलूँ, तो मुझे सबके साथ में यूनिटी आएगी, मुझे सबके लिए प्यार आएगा, सबके लिए सत्कार आएगा. क्योंकि अब मुझे पता है मेरा उच्च स्वभाव क्या है. मेरा उच्च स्वभाव है कि मेरा सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ मेरा व्यवहार स्वयं के साथ और दूसरों के साथ. हमारा स्वयं के साथ ही व्यवहार अच्छा नहीं होता, दूसरों के साथ तो हम क्या ही अच्छा व्यवहार करेंगे. हम स्वयं को ही कितने गलत गलत आशीर्वाद देते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, मुझे तो यही नहीं आता, मुझे तो वो ही नहीं आता. आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं स्वयं को? जब आपको बताया जा रहा है एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, तो जब आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं तो आप में कमी कहाँ से हो गई? ये आपको इन विचारों को बदलना होगा. यदि आपके सपनों को समझ जा सके तो वे आपको कुछ विचारों की स्पष्ट तस्वीर देंगे जिन्हें आप को ईश्वर के विचारों के अनुरूप होने के लिए सही करने की आवश्यकता है. लेकिन उन्हें कैसे समझा जा सकता है? यह आसान है. आप बस अपने उच्च स्वर से पूछें कि वह अपनी जागृत भाषा में आपको बताए कि उनका क्या मतलब है. आज रात अपने सपनों को याद रखने के लिए एक सृजन का सूत्र बनाएं. इस सूत्र को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. जैसा उचित लगे अपने उच्च स्वर की सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करें करते हुए सूत्र के प्रत्येक अनुभव का उपयोग करें. So now the things are in my subconscious mind and I have to erase those patterns and everything, and I have to be in alignment with my higher self. So how I can decode these things? Whenever you see any dreams, yeah, remember that dream, and when you are awake, have a chat with your higher self that my dear higher self, please decode this dream to me, and then your higher self will explain everything. तो हमारा जो अवचेतन मन है उसके अंदर हमारे बहुत सारे भ्रम भ्रांतियाँ जो हैं बचपन से लेकर अब तक वो वहाँ पर जमी हुई हैं, मतलब वहाँ पे बनी हुई हैं, वो है हमारे साथ में. तो अब जब हम सोते हैं तो हमारे जो सपने आते हैं, तो जो जैसे हम कोई फिल्म देख कर आए, जब आप उसको सोते हो और बाद में देखने के बाद आपके दिमाग में वही फिल्म आती है, उसका कोई सीन आ जाएगा सपने में, ऐसी चीज़ हो जाएगी. तो वही चीज़ हमारी लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, वो हमें सपनों में दिखता है. तो जब आपको वो सपनों में दिखेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छी बाबा जी ने बात की है कि उस सपने को याद रखो, सपने को याद रखो. और जब आप जागृत अवस्था में होते हो और जब आप जाग जाते हो, तब आपको अपने उच्च स्वर से पूछना है कि मेरे उच्च स्वर कृपया इसको मुझे समझाएं, मुझे समझ नहीं आ रहा. कई बार ये भी हो सकता है कि आप इनोसेंट हो, आपको उसमें पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है. तो वहाँ पे भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा. आपका उच्च स्वर जब आप उस सिचुएशन में नहीं हो, मान लो आप कोई भयभीत सी कोई कुछ देख लिया आपने जिसने आपके अंदर भय डाल दिया, तो जब आप जागृत अवस्था में होंगे तो आप अपने ही अवचेतन मन से और चेतन मन से बात करते हुए पूछेंगे कि ये भय क्यों लगा मुझे, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या क्या वजह है कि ये भय मुझे तंग करता है. या तो वो मेरा भ्रम है, वैसी कोई चीज़ है ही नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ है जिसको मुझे मैं जिससे भाग रही हूँ, मैं उसको फेस नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ हो सकती है. तो वहाँ पे आपका उच्च स्वर आपको मार्गदर्शन देगा. आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो कागज़ और पेन अपने पास रखें. फिर जैसे ही आप जागें तो सपने के बारे में जो कुछ याद हो उसे तुरंत लिखें, भले ही वह महत्वहीन लगे. स्थान, इमारतें, लोग, समय, कार्रवाई, अनुभव अनुभव की गई भावनाएं, कुछ भी असामान्य कहा गया
था, रंग इत्यादि। जितना याद हो उतना लिखें और जल्दी से लिख लें। अधिकांश सपने की स्मृति धुंधली होने से पहले आपके पास केवल कुछ ही मिनट होते हैं। भले ही आप आश्वस्त हों कि आपको सपना याद रहेगा, फिर भी उसे लिख लें। आप शायद उस सपने को जितना सोचते हैं उससे अधिक शीघ्रता से भूल जाएंगे। सो whenever you are going in the night to go for the sleep, you need to make a pen and pen paper ready next to you, so that whenever you wake up, whatever you saw during dreaming, it might be a picture, any thought, or anything might be you can see doing some activities happening, or you might see some colors, some patterns, or even people. You need to write down everything clearly so that you can decode it. But the thing is, most of the time when we wake up, within few seconds all these image disappeared. So it's make sure whatever the details you still remember, you can write it down. तो जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो आपको सब सपने देखते टाइम जो भी कुछ याद है उसको एकदम तुरंत से लिख लो, नहीं तो आप उसको भूल जाओगे। सपनों का अर्थ जानने के लिए अपने शांत समय का उपयोग करें। बस अपने उच्च स्वर से कहें कि वह आपको सपने की व्याख्या बताएं, पूर्वानुमान ना करें। आपको आश्चर्य होगा कि आपने जो अनुमान लगाया था उसकी तुलना में उसका अर्थ कितना भिन्न है। सुनिश्चित करें कि सपने के सभी पहलुओं की व्याख्या की जाए। सपने में प्रत्येक व्यक्ति का क्या मतलब था, प्रत्येक इमारत क्या दर्शाती है, क्या समय का कोई महत्व था, गतिविधि का क्या मतलब था आदि। जब आपको लगे कि आपके पास पूरी व्याख्या है तो पूछे, बस इतना ही। जब तक आपको हाँ का संकेत ना मिल जाए तब तक व्याख्या जारी रखें। फिर एक कदम आगे बढ़ाएं। पता लगेगा कि सूत्र बनाने से सपने के द्वारा रिप्रोग्रामिंग में क्या तेजी आएगी। यह महत्वपूर्ण है। यह इस प्रक्रिया का सचेत नियंत्रण लेने का आपका मौका है। So here another beautiful thing explained by Babaji, that whatever the details you saw while you were dreaming, when you write it down, start decoding everything. Okay, what is the meaning of the background I saw? What is the meaning of the two people were talking to each other? So start decoding every single scene of that dream state. And when you decode every single thing of that dream state, you will get so many answers, and then it might surprise you because it is not the way you were thinking about that thing. For example, you saw some kind of danger, right? When you are awake, you were decoding that dream, that my higher self, please decode this thing, that why I was feeling that way. Then your higher self will say you that, this is your for example, this is the thing happened in your childhood and you are still having this in your mind, and this is the thing which is holding you back to perform better, because it is just a illusion in your mind, because that time you were a child. You being a child, you were not able to understand that thing. That's why you were not able to performing well. ठीक है, जब आप बचपन में थे, बचपन में कोई ऐसी वो मतलब हम डिकोड कर रहे हैं सपने को, तो मान लो कोई ऐसा भयभीत सा सपना आपने देख लिया, तो आपने अपने उच्च स्वर से पूछा कि ये क्या चीज़ थी जो मुझे दिखी है। तो अब उच्च स्वर से आपने सवाल किया तो उच्च स्वर बता रहा है जो आपकी सोच और विचार से बाहर है, आपको वो चीज़ याद ही नहीं है। तो उच्च स्वर बता रहा है कि ऐसा ना, तुम्हारे बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी, है ना, तो तब तुम्हारा रिएक्शन जो था ना ऐसा था। तो अब तुम बड़े हो गए, अब तुम समझ रहे हो कि उस टाइम तो आप बच्चे थे, इसलिए आपकी सोच समझ में वो चीज़ कुछ भी नहीं थी। मान लो किसी ने मुझे कोई डंडा दिखा दिया, तो मुझे लगा कि ये डंडे से मुझे मारेगा ही बचपन में, ठीक है, चाहे उसका दिमाग में ऐसी चीज़ कोई हो ही ना, पर मेरा बचपना था तो मुझे तो ये लगा कि ये डंडे से सिर्फ मारते ही हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई दिमाग में। तो पर फिर आपका वो उच्च स्वर कह रहा है कि ऐसा कुछ था नहीं, बस तुमने उसको देखा और तुम डर गए। फिर तुम उस चीज़ की एक एक डिटेल में जाओगे कि हाँ,
उसने ऐसे डंडा पकड़ा था, वो ऐसे खड़ा था। तो वहां से आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, अरे ये तो मेरा इल्यूजन था। तो कि उससे क्या हुआ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो गया, आपके अवचेतन बुद्धि से वो चीजें डिलीट हो गई। और फिर आपको इसको कंटिन्यू रखना है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते जो भी आपको दिखा था उसके आंसर्स क्या है। अपनी शांत अवधि समाप्त होने के बाद स्वप्न की व्याख्या लिखें। एक अलग शीट पर उपयोग किए गए सभी प्रतीकों को और उनका क्या अर्थ है लिखें। आप पाएंगे कि अलग अलग सपनों में एक ही प्रतीक का अलग अलग अर्थ होता है। फिर सपने के विश्लेषण द्वारा प्रकाश में लाए गए सृजन के सूत्र को कह कर दिन दैनिक प्रक्रिया समाप्त करें। फिर इन सूत्रों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक वे आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएंगे। इस सप्ताह अपनी गतिविधि के समय सपनों और विश्लेषण और सृजन के सूत्र माध्यम से आपके द्वारा ज्ञात की गई नई प्रोग्रामिंग के साथ अपना जीवन जीने का सचेत प्रयास करें। नए और अद्भुत अनुभवों की उपेक्षा करें। तो ये भी हो सकता है कि आपको वही सेम चीज़ें अगेन एंड अगेन दिखें, बट हर एक टाइम आपके सपनों में जो भी आपको कोई चीज़ दिखती है उसका अर्थ अलग होगा। अर्थ इसलिए अलग होगा क्योंकि अब वो एक चीज़ हमने अपने दिमाग में से निकाल दी है, तो अब वो चीज़ नहीं आएगी, अब कुछ और उसी के साथ रिलेटेड चीज़ आ सकती है। मान लो जैसे वो जो डंडे वाला इंसान का ध्यान में लेकर आए, आपको डंडे से नहीं डर लगता था, आपको इंसान से डर लगता था। तो नेक्स्ट टाइम अब जो वो दोबारा वही सीन दिखेगा तब याद आएगा कि अरे डंडा नहीं था ये, तो ये मुझे इनसे डर लगता था। तो अब आपने फिर उसके ऊपर कार्रवाई की और आपने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में से डिलीट किया। तो अब हम अपने ध्यान की यात्रा में जाएंगे। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करते हुए हम अपनी पहले बॉडी को स्कैन करेंगे। लेट्स स्कैन आवर बॉडी। स्कैन योर इंटायर हेड फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक। अपना पूरा सिर आगे से और पीछे से स्कैन कीजिए, खुद ब खुद कीजिए। खुद करने से ना फिर आपको खुद से प्रैक्टिस रहेगी, याद रहेगा। अपनी गर्दन को आगे से और पीछे से स्कैन कीजिए। दोनों कंधों को, दोनों हाथों की बाजुओं को। Scan your neck from the front and from the back. Scan your shoulder. Scan your whole arms, both arms. Scan your upper back, your lower back, your spine. अपनी पीठ का ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, आपकी रीढ़ की हड्डी स्कैन कीजिए। Scan your chest, your tummy, your lower abdominal part, your pelvic area. अपनी छाती को स्कैन कीजिए, पेट को, पेट की आंतड़ियों को। आपके पेल्विक एरिया को। स्कैन योर हिप जॉइंट्स, अपने हिप्स के जॉइंट्स को स्कैन कीजिए, थाइस को स्कैन कीजिए। अपनी जांघ को, अपने घुटनों को, पिंडलियों को, पैरों को, पैरों के पंजों को स्कैन कीजिए। स्कैन योर थाइस, नीज, shin, your calf muscles, your ankle, foot, toes.
स्कैन योर टंग, योर टीथ। अपनी जीभा को, अपने दांतों को स्कैन कीजिए। स्कैन योर लेफ्ट साइड ब्रेन एंड योर राइट साइड ब्रेन। अपनी दाएं बुद्धि और बाएं बुद्धि को स्कैन कीजिए। अब आपका पूरा शरीर गहरा शांत, एक एक शरीर की ऊर्जा गहरी शांत, एक एक रक्त की बूंद शांत, एक एक शरीर का अंग शांत। मन शांत, बुद्धि शांत, आत्मा शांत। Your body, mind and soul is completely in peace and harmony. We will go in a deeper meditative state. Focus on your heart center. अपने हृदय केंद्र, अपने हृदय चक्र के ऊपर ध्यान कीजिए और ईश्वर के सभी गुणों को स्वयं के गुण मानते हुए गहरे ध्यान में जाइए। खुद से कीजिए ये प्रैक्टिस। Connect with your heart center and on your own repeat all the qualities of God and then go in a deeper meditative state. अपने अपने शरीर का ध्यान करना है, किसी और को ध्यान में नहीं लाना, किसी और के बारे में नहीं सोचना। Just focus on your own energies, on your own image. अपने शरीर का ध्यान कीजिए।
अपने ऑरा को भी क्लोज कीजिए। आपके ऑरा के आसपास दिव्य ऊर्जा, अपने ऑरा को क्लोज कीजिए।
धीरे धीरे ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आइए। ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू योर फिजिकल फॉर्म एंड लेट्स शो ग्रैटिट्यूड। आइए धन्यवाद, कृतज्ञता का आभार प्रकट करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी को जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत के पाठ्यक्रम को। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरु मंडलों को, उनके गुरुओं को, सभी ऋषि मुनियों, सभी दिव्य ऊर्जाओं को। कोटि कोटि धन्यवाद है इस समय को, जूम को। कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी को अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस वस्तु का जो ईश्वर ने हमारे उपयोग के लिए हमें दी है। कोटि कोटि धन्यवाद है धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी दिशाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे शरीर का, आत्मा का, हमारी बुद्धि का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे प्रत्येक श्वास का। कोटि कोटि धन्यवाद है संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर परिवार के सदस्यों का, हमारे सहकर्मियों का, पड़ोसियों का, हमारे मित्रों का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे कार्यस्थल के लिए, हमारे कार्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारी धन संपदा के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस प्राणी को जिसको हम अपनी जीवन की यात्रा में मिले। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे विचारों को जो हमें ईश्वरीय विचार के साथ में एकीकृत करते हैं। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू रॉजर द ऑथर ऑफ दिस बुक। डीप डीप ग्रैटिट्यूड to this present moment, and deep deep gratitude to unified book, every single word of unified book. Deep deep gratitude to all gurus, rishi munis, and all supreme powers helping us, guiding us, supporting us, loving us unconditionally. Deep deep gratitude to this present moment, Zoom. Deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep deep gratitude to all 5 elements, all 9 planets. Deep deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep deep gratitude for our financial conditions. Deep deep gratitude for our food, clothes, shoes, roof over our head. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे खान पान के लिए, जूतों के लिए, वस्त्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक विचार जो ईश्वरीय विचार के साथ हमें जोड़ता है उसके लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू एवरी सिंगल थॉट अलाइन मी विद द गॉड्स इमेज। नाउ प्लीज रब योर पाम्स। अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और दोनों आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को अपने चेहरे से हटा लीजिए। और आज है 1 फरवरी। तो हमने आज जो प्रैक्टिस की है, हमने किया है 19th वीक का, 19वें सप्ताह का पहले दिन की डे 1 की प्रैक्टिस। और आज की तारीख है 01/02/2026। और हमारा जो चैप्टर है वो है ड्रीमिंग फॉर ट्रूथ। सत्य के लिए स्वप्न देखना।
जो भी आपको मार्गदर्शन मिला है ध्यान के माध्यम से, वो लिखिए। और फिर बाद में जब बैठेंगे तो डिकोड करना है उस चीज़ को। अभी जो भी ध्यान में देखा आपने, उसको बाद में डिकोड करना है कि ये मेरे हायर सेल्फ, मुझे ये रिवील करो, मेरे उच्च स्व आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने जिसे दिखा है इसका मतलब क्या है। खुद से क्वेश्चन करने को शुरू कीजिए। देखिए क्या होता है, जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं ना, तो मुझे मेरे अंदर ही आंसर मिल जाते हैं। बट जब हम दूसरों से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो हर टाइम हमको लगता है कि इसी का आंसर मुझे सेटिस्फाइड कर सकता है। वो भी आपका एक पैटर्न है, उसको भी आपने ब्रेक करना है। हम सब ही ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। तो ये गुणों के साथ में आप सब पैदा हुए हैं। आप खुद के साथ में वार्तालाप करना शुरू कीजिए और बड़े प्यार, प्रेम और सत्कार से बात कीजिए स्वयं से भी। धन्यवाद सभी का आज के ध्यान को। पद्मावती जी, मुझे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है। आई एम नॉट अ तेलुगु पर्सन, सॉरी। But soon we are going to start unified in Telugu, but you need to wait. We will announce soon. We are working on it, but sorry, um, I I can't. Thank you. I can, if you are means comfortable with the reading, I can send you English PDF of Unified and Hindi one as well. If you are comfortable with that, just go and read. थैंक यू गणेश जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद सेशन ज्वाइन करने के लिए और अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। Thank you, Meenakshi. Thank you. Deep, deep gratitude. Thank you. Yeah, sure. You said thank you, Sujna. Love and light to all of you. Padmavati ji, from where you get the link, just text me because that is my number so that I can send you the PDF. If you are in my group, then you will already get it. थैंक यू सुजना जी, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड तो आपको भी सभी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। थैंक यू मीना जी, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू अलका जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। आज का चैप्टर बहुत अच्छा था हमें अपने पैटर्न्स डिकोड करने के लिए। थैंक यू सुजना जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपके डेडिकेशन के लिए भी। आप लोग ना हो यहाँ पे तो मैं भी नहीं हो सकती, है ना। तो हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। नो वन इज सुपीरियर, वी ऑल आर ऑन द सेम ट्रैक। बट yeah, thanks to Baba ji for all the guidance. Thank you, and thank you so much for all your love and support. So बहुत अच्छा लगता है जब हम थैंक यू की एनर्जी में आते हैं ना, देन आई वोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमको डिकोड करना है खुद को। अभी भी कितनी चीज़ें हैं ना जो हम लोग डिकोड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बाबा जी कह रहे हैं कि जब आप डिकोड करोगे जो भी आपने देखा है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलें। मुझे तो, मैं सच में बताऊँ, मुझे ध्यान में तो देवियाँ दिख रही थी। मुझे ध्यान में ऋषि मुनि दिख रहे थे। और मुझे तो, मैं मतलब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ये मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि शायद हम लोग ध्यान में ज़्यादा जुड़े रहते हैं तो इसके लिए।
वही एनर्जीज आपके साथ में ज़्यादा हाईली कनेक्टेड होती है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मीना जी। आत्मबंधन हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू हेल्प अस इन फाइंडिंग ऑल आर आंसर्स फ्रॉम आर हायर सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, really appreciate everything you are doing to help us every day. It's like help yourself. So I'm not only helping you, I'm helping myself also with the same gratitude, Meena ji. It is very important to have a attitude of gratitude, so that way you are not taking any single thing for granted, and you are like, okay, divine, thank you, you have this plan for me. Now I will decode myself. And a unified book is a means outstanding book. It's a practical guidance, and we are seeing that practical changes within our behavior. अगर आपने जब ये एकीकृत का पाठ्यक्रम शुरू किया था, उससे पहले जिनसे भी आप मिले हैं उनसे अगर आप अब मिलेंगे, दे विल बी सरप्राइज टू सी द डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। बिकॉज अब आप में ज़्यादा कामनेस है, पीस है, हारमनी है। यू आर नॉट लाइक रनिंग बिहाइंड द थिंग्स, यू आर जस्ट इन दैट मोड ऑफ एक्सेप्टिंग द थिंग्स दैट इज इट। थैंक यू सोचना। और वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखती हैं, बिहेवियर में भी दिखती हैं, वे ऑफ टॉकिंग में भी दिखती है। जो तो काफ़ी सेशन, मतलब ये हमारा 4th सीज़न है यूनिफाइड का। जो पिछले 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं यूनिफाइड के साथ में, उन्होंने वो ट्रांजेक्शन, नहीं 2-2.5 की, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 6 मंथ्स की तो इस कोर्स की कमिटमेंट ही है। तो वो कमिटमेंट में भी आना बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने आप को कमिट किया है कि आई एम डूइंग दिस कोर्स, और मैं एवरी डे मॉर्निंग में उठ के इसको करूँगी। वो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये चीज़ करनी है। तो उसने फर्स्ट चीज़ जो आप में आई है वो आया आपका डिसिप्लिन। फिर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की है। सेल्फ रिस्पेक्ट इन द सेंस, ये नहीं है कि आप पहले रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अब आप कह रहे हो कि मैं गॉड की इमेज में हूँ, तो वो रिस्पेक्ट आ गई कि मैंने तो अपने आप को ही बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। फॉरगेट अबाउट अदर पीपल ट्रीटिंग मी, ये तो मैं खुद ही अपने आप को ऐसे ट्रीट करती हूँ। मुझे लगता है मैं, मतलब कोई भी मतलब ये ऐसे देख लो कि टीवी का रिमोट होता है ना, आपने अपना रिमोट किसी को दे दिया, वो प्रेस करेगा, आप में एंगर आ गया, वो प्रेस करेगा, आप ग्रीफ में चले जाएंगे, वो प्रेस करेंगे, आप गिल्ट में चले जाओगे। सो वो चीज़ों से हमको निकालने में ये प्रैक्टिकल गाइडेंस बाबा जी की बहुत काम आती है। बट उसको हमेशा याद भी रखना है, वो इल्यूजन्स में नहीं जाना है। चीज़ें दिख रही है ना, वो ऑब्जर्व करके बस ऑब्जर्वर बन जाओ, उसको रिएक्ट मत करो, उसको रिस्पॉन्ड मत करो। तो वहाँ से चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा चेंज होंगी। मेरी तो लाइफ बहुत चेंज हुई है। सूचना यहाँ पे एग्जांपल है, सूचना ने बुक लिखी। गणेश जी, जितने भी हम सब हैं यहाँ पर हैं, सबको इतने सारे डाउनलोड मिलते हैं इसमें। काफ़ी सारे हमारे जिन्होंने भी यूनिफाइड के कोर्सेज़ किए हैं, वो खुद अभी टीच कर रहे हैं बच्चों को, और ज़्यादा आगे यूनिफाइड कोर्स पढ़ा रहे हैं। स्टार्ट किया था हमको ने यूके और ईयू, फर्स्ट यूएसए में स्टार्ट हुआ, फिर यूके और यूके में मैंने स्टार्ट किया था, अब फिर इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो मतलब वर्ल्ड वाइड ये बाबा जी का गिफ्ट सबको मिल रहा है। सूचना, आप वही बोल रहे हैं जो आज मुझे बाबा जी बोले थे। कोटि कोटि धन्यवाद मोनिका जी। वाह सूचना जी, थैंक यू। मुझे यही गाइडेंस आ रही थी, बट मैंने तो बाबा जी को पूरा देखा मेडिटेशन करते हुए, सभी योगियों को, अवतारों को, ऋषि मुनियों को देखा, और माँ को देखा। माँ तो इतनी सुंदर लग रही थी, तो मैं तो बस उनको देख रही थी। तो बस वो गाइडेंस आ रही थी कि जो करना है बस करते जाओ, लगातार यही इसी ट्रैक पे काम करो, ये गाइडेंस आ रही थी। जब आप डेडिकेशन के साथ में इस कोर्स को करोगे, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मतलब मिरेकल्स होंगे। एंड आई एम नॉट मीन्स कि अपने मुंह से बोल रही हूँ, यहाँ पे जितने भी सेशन में हैं इन सब ने वो चीज़ें अनुभव की हैं कि जब इन्होंने कोर्स शुरू किया था, इनकी सिचुएशन क्या थी मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, एंड एट द प्रेजेंट मोमेंट, इन दिस मोमेंट उनकी लाइफ कैसी चेंज हुई है, उनका रिलेशनशिप्स कैसे चेंज हुए हैं, क्योंकि वो इंटरफेरेंस ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से दूसरा डीक्लटर हुआ कि आपने वो पैटर्न्स फाइंड आउट कर लिए, जैसे आज के चैप्टर में बाबा जी ने कहा
पैटर्न्स क्या है, आप जिस फैमिली में पैदा होते हैं वहाँ पे आपके अलग अलग रिलेटिव्स होते हैं, आपके अलग अलग रिश्ते होते हैं, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कुछ है। बट जब हम ग्रुप में रहते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है, एक थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, एक फियर वाला होता है, एक एंगर वाला होता है। तो अब एक ही पर्सन ने इतनी सारी पर्सनैलिटी देखी, तो क्या हुआ, वो सारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ गई, बिकॉज आपने वो देखा कि ये चीज़ें होती हैं। आपने अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो खराब चीज़ें थी, क्योंकि वो कहते हैं ना गलत चीज़ें हम बहुत जल्दी सीखते हैं। अच्छी चीज़ों को के लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो जब आपने वो चीज़ें डिकोड की कि अरे यार मैं नहीं ऐसी डरपोक हूँ, मैं ऐसी दब्बू दुब्बू नहीं हूँ, मैं तो पहले बड़ी फ्रीडम ओरिएंटेड थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, अब मेरे में मतलब ऐसा बदलाव क्यों आ गया, वहाँ पे आपको ये आएगा। फिर उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो बिहेवियर जैसा आपको मिलता है, वो भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। कई बार आप किसी को समझते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल है टूवर्ड्स मी, है ना, बट लेटर ऑन जाके आपको पता लगता है कि ये लॉयल्टी, बट क्योंकि आपने एक इमोशन को ऐसा रखा हुआ था, एक पैटर्न को ऐसा पकड़ रखा था कि शायद आप ही खुद इमोशनली इतने मेच्योर ना हो। बट हम अपनी चीज़ें दूसरों में देखते हैं, हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं दूसरे लोग, जितने भी लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में मिलते हो वो सभी लोग आपकी खुद की रिफ्लेक्शन होते हैं। वही चॉइसेस आपको मिलती हैं जहाँ पे गॉड ने आपको कुछ सिखाना हो। और देखना, जो लोग आपकी लाइफ में से डिसअपियर हो जाते हैं, इट मीन्स आपने वो लेसन्स लर्न कर लिए हैं। तो यही आज के बुक चैप्टर में भी यूनिफाइड के बाबा जी ने बताया कि ये पैटर्न्स हैं, इनको फॉलो करो। देखो कि कोई अगर मान लो मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती है, कोई और है उसको गाड़ी चलानी आती है, उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस होगा गाड़ी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा होगा। अब वो उसने मुझसे मान लो सलाह मांग ली है कि मोनिका मुझे गाड़ी चलानी है, मोनिका तो चलाती ही नहीं है, मोनिका को तो डर है। तो मोनिका उसको क्या कहेगी कि नहीं नहीं तुम मत चलाना, पता क्या कितना डेंजरस होता है ड्राइव करना, इतनी इतनी गाड़ियाँ आती है, तुम्हारा फोकस भी अच्छा होना चाहिए, ये वो। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर्सन के अंदर एक फियर जनरेट कर दिया, जबकि वो पर्सन ऑन इट्स ओन बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन था। तो यहाँ पे बाबा जी ने फिर हमको ये भी पिछले चैप्टर्स में समझाया है, अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से अपना ऑरा को क्लींस करो और अपनी ही एनर्जी में रहो। जब तुम खुद की ही एनर्जी में होगे, तब तुम दिमाग में लगाओगे कि ये डर मेरा नहीं, ये डर इनका है। तो वहाँ पे आप चीज़ें चेंज कैसे करनी है, थिंकिंग को रिवर्स कैसे करना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। हम किसी से सलाह ले सकते हैं, बट आपको मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली उस चीज़ को करने के लिए यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, है ना। ये नहीं है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहो, क्योंकि कोई एक चीज़ आपके लिए एक बारी कर देगा, दो बारी कर देगा, एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ, है ना। तो वो चीज़ें आपकी कैसे आएंगी, वो चीज़ें आपकी तब आएंगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कि ये फियर का कॉन्सेप्ट किससे आया मेरे माइंड में, मुझे याद है, अगर यूनिफाइड का मैं वो भी प्लेलिस्ट शेयर करूँगी आप लोगों से, जो फर्स्ट मैंने सेशन किया था उसमें काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो 80+ की थी। मैंने जब सेशन लिया तो उसमें एंड में उन्होंने बताया कि आज तक वो कभी एबल ही नहीं थी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, कि वो कैसा फील करती हैं। देवर सो मीन्स फियर में रहती थी, क्योंकि पहले ज़माने में लेडीज़ को इतना ओपनली अपना ऐप को एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि इन 80+ ईयर्स दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर एबल टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। तो कितने सालों की चीज़ें, 80 82 साल की चीज़ें उन्होंने अपने अंदर ही रखी थी, उन्होंने उसी को नहीं निकाला। तो वो एक ऐसा पैटर्न उनके मन में आ गया था कि लेडीज़ को तो बोलना ही नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सहना चाहिए, उनको उनकी कोई आवाज़ नहीं है। और फिर एक आया था सेशन, उसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें से वो ट्रॉमाटाइज हुए थे। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो ट्रॉमास उनके नहीं थे। जैसे किसी के साथ में कोई बैड चीज़ हो जाती है, वो दूसरे इंसान को और बैड फील करवाता है। एक इंसान होता है, आप बैड सिचुएशन में, वो आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, कम आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस है। वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे है कि दीज आर द अप एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, ये चीज़ें सबके साथ में होती हैं। बट उस चीज़ के साथ में आपने उसको पैटर्न नहीं बनाया, आपने उस थॉट को स्विच कर दिया कि अगर हो गया तो ऐसा हो गया ना। अब मानो जब हम स्कूल में जाते हैं, कई बच्चे फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बच्चा इंटेलिजेंट ना हो। शायद वो बच्चा फेल होने के बावजूद भी अपना कल को बहुत अच्छा बिजनेस चलाए,
कुछ और चीज़ें अच्छी कर ले, बट वो पैटर्न हमारे ऐसे होते हैं कि नहीं, हम लोग उस दायरे से बाहर नहीं निकलते। तो ये भी बहुत एक यूनिफाइड कोर्स की जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरू से लेकर एंड तक आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे ना, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल, वो आपकी सोच से भी परे होंगे, क्योंकि आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रोज़ पढ़ रहे हो, आप रोज़ ध्यान में बैठ रहे हो। और रोज़ ध्यान में किसकी तरफ ध्यान कर रहे हो आप? जो बाबा जी बता रहे हैं कि ईश्वर की ने आपको बनाया है। अब तक हम हिरन की तरह कस्तूरी को बाहर ढूंढ रहे थे, खुशबू को। वो मेरे अंदर ही है ईश्वर। ईश्वर मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में है। ईश्वर मेरे हर एक कर्म में है। मैं कैसे खुद को देखती हूँ, मैं खुद से कैसे बात करती हूँ। अब जब हम कहते हैं मैं ईश्वर की छवि में हूँ, तो कितना डर आता है ना कि हाय, मैं तो अपने आप को कैसे बोलती थी, हाय मैं तो अपने आप को कितना बुरा बोलती थी। अब दिमाग में आता है कि नहीं, अपने आप से भी अच्छी तरह से बात करनी है। हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों से एक्सपेक्ट करते मेरी रिस्पेक्ट करेगा। और मैं खुद क्या कहती हूँ, अरे मैं तो पागल हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं, हाय मैं तो खोपड़ी नहीं काम करती है। मतलब आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने आप को? ये भी पैटर्न है। ये किसने सिखाया है आपको, कहाँ से देखा? बच्चे को देखा है, जब बच्चे टीवी में कोई कार्टून देखते हैं या कुछ देखते हैं, वो इमीडिएटली उसको फॉलो करते हैं। यही चीज़ हाल हमारा है। हम लोगों ने उसको फॉलो कर करके इतने बड़े हो गए हैं, वो इधर से जा ही नहीं रहा कचड़ा। तो वो उसको कचड़े को डीक्लटर करना है, बार बार अपने आप को कहना है कि नहीं, मीन्स जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो मुझे डिवाइन की तरफ से सही गाइडेंस आ रही है, एंड आई एम ऑन द राइट ट्रैक, डूइंग राइट थिंग। और मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में किसी भी तरह की कमी नहीं है। कमी हमारे विचारों में है, हमारे व्यवहारों में है, किसी में कोई कमी नहीं है। मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैनू की लोड़ है लोग की मैंने प्यार करन की नहीं। मैं खुद को खुश रखती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि कोई मुझे खुश रखे। अब हर एक चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड है। सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, फिर देखना आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। और यही प्रैक्टिकल गाइडेंस बाबा जी बता रहे हैं। मिरेकल होते हैं ना जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, वो कैसे होते हैं? क्योंकि उस टाइम आपका दृढ़ संकल्प होता है कि नहीं, ये चीज़ होगी। तो हर एक चीज़ को पॉजिटिविटी में लो। वैसे तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट कुछ होता ही नहीं है। वो आपके दिमाग की खिचड़ी बनाई होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, सब सही हैं, सब अपने हिसाब से देख रहे हैं, उनकी सोल प्लान के हिसाब से देख रहे हैं। किसी के बच्चे वाली सोल है, तो वो बूढ़े वाली सोल को, उसको वो बूढ़े वाली सोल उसको बेवकूफ़ लगती होगी। जो बूढ़े वाली सोच है उसको बच्चे वाली सोल बेवकूफ़ लगती होगी, क्योंकि बूढ़े वाली सोल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और बच्चे वाली सोल का ने चूज़ ही बचपना किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, बट वो अंडरस्टैंडिंग अब हमें यूनिफाइड के कोर्स के थ्रू आ रही है। सो थैंक यू आप सबका। और आज का दिन भी फुल मून की एनर्जी में है, तो बैठना अपने साथ में, अपने आप को डिकोड करने की कोशिश करना, डिकोड करना और धन्यवाद करना। जहाँ पर भी आप इस टाइम में अपनी ज़िंदगी में हो ना, ग्रैटिट्यूड करना कि थैंक यू ईश्वर, बहुत अच्छा है, आपने बहुत कुछ दिया। और इस टाइम भी आपने मुझे ये समझ दी है कि मैं अपने आप को और कैसे बेटर बना सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो अगेन सेम टाइम। धन्यवाद धन्यवाद। और जो भी आज आपको ध्यान में आया है ना, वो बहुत स्पेशल मैसेज है। प्लीज़ उसको डिकोड करना अपने आप से। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मीना जी, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारे प्रकाश। और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं जो आपके सर्वोत्तम हित के लिए, वो पूर्ण करें। कोई भी ऐसे नहीं उठ पटांग उठ के कुछ भी मांग ले। ठीक है, थैंक यू मीना जी, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो हम कह रहे हैं ना, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, भगवान के गले काले, बाद में दांत खराब हो जाए, शुगर हो जाए। तो सर्वोत्तम इसके लिए क्या कहूँगा? वो शायद ये भी आ सकता है कि तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तुम एक्सरसाइज करो, वहाँ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। जस्ट it is all about how I am thinking about my own self, how much aware I am about my own thinkings, about my own behavior, how I'm taking myself. Taking myself for granted, or I really take care of myself. It makes a huge difference. So thank you. We'll meet tomorrow. Bye bye.